जब से बिहार चुनाव के नतीजे आए हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी के चमचों का रोना नहीं रुक रहा है। पहले वोट चोरी को लेकर कई आरोप लगाए गए और जब इससे भी बात नहीं बनी तो वोट शेयर को लेकर कई फर्जी कैलकुलेशन दिखाए गए और अब बात इस हद तक आ चुकी है कि अब कह रहे हैं कि जब टोटल वोटर्स की संख्या 7 करोड़ 42 लाख थी तो 7 करोड़ 45 लाख लोगों ने वोट कैसे डाला। ये अनपढ़ लोग इतना भी रिसर्च नहीं करते हैं कि बिहार में SIR के बाद 30 सितंबर के दिन जो लिस्ट जारी की गई थी उस पर 7 करोड़ 42 लाख वोटर थे और 6 अक्टूबर के दिन जब चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ उस दिन टोटल वोटर्स की संख्या थी 7 करोड़ 43 लाख 55 हजार। अब जिन वोटर्स के नाम इस लिस्ट में नहीं है उन्हें इस लिस्ट में जोड़ने के लिए एक इंक्लूसिव विंडो दी गई थी, यानी कि अपना नाम जोड़ने के लिए एक समय सीमा दी गई थी कि वोटिंग से 10 दिन पहले तक वो सभी लोग फॉर्म 6 भर के अपना नाम मतदाता सूची में ऐड करवा सकते थे। लेकिन 9वीं फेल तेजस्वी और खेतों में टाइल्स लगाने की बात करने वाले राहुल गांधी को अपना नेता मानने वालों से समझदारी की अपेक्षा करना हमारी मूर्खता है। ऐसे ही एक और बात को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है कि एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि 7 करोड़ 45 लाख लोगों ने वोट किया और दूसरी तरफ ये कह रहा है कि टोटल वोटिंग परसेंटेज 66% रहा। ये दोनों कैलकुलेशन कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि चोरी तो हुई है लेकिन चमचों को दिमाग चलाने से बहुत परेशानी है। 11 नवंबर को रिलीज किए प्रेस नोट में इलेक्शन कमीशन ने कहीं नहीं कहा कि 7 करोड़ लोगों ने वोट किया है, बल्कि ये कहा था कि टोटल वोटर्स की संख्या 7 करोड़ 45 लाख है, जिसमें से 66% लोगों ने वोट किया, यानी करीब 5 करोड़ लोगों ने मतदान किया। इसके अलावा जो बात कही जा रही है कि वोट चोरी तो हुई है, लेकिन राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट इसीलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि 2023 में भाजपा सरकार ने एक कानून बनाया था कि इलेक्शन कमीशन पर कोई केस नहीं कर सकता। लेकिन बिहार में SIR रुकवाने के लिए जब कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं तो उसी कानून यानी कि आर्टिकल 32 के तहत चुनावों में धांधली को लेकर या निष्पक्ष चुनाव ना कराने को लेकर भी राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है जो राहुल गांधी या किसी पार्टी को चुनाव आयोग के खिलाफ जांच कराने के लिए कोर्ट जाने से रोकता है। इनके हार के कई कारण हैं, जैसे कि चुनावों के बीच स्टालिन जैसे व्यक्ति को चुनाव प्रचार के लिए लाना जिसे ना हिंदी बोलनी आती है और ना हिंदी समझ में आती है और जिसकी पार्टी हमेशा से बिहारियों को लेकर अभद्र टिप्पणियां करती रही है। तेजस्वी द्वारा अपनी 9वीं फेल होने का प्रमाण देते हुए हर घर सरकारी नौकरी देने का वादा करना और NDA सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को नकारना और वोट चोरी जैसे मुद्दों को अधिक प्राथमिकता देना। लेकिन ये लोग इससे भी नहीं सीखेंगे, बल्कि यही स्क्रिप्ट अब बंगाल चुनाव में भी दोहराई जाएगी। अपनी हार का ठेका सरकार और चुनाव आयोग पर फोड़ना बहुत आसान है, लेकिन उस हार की जिम्मेदारी स्वयं लेना बहुत कठिन।